और फिर दोबारा थ्री जब आंसर आया तो फिर 3 को दोबारा 3 पे डिवाइड किया है हमने, तो दोबारा जो है हमारे पास क्या आ गया है, 3/3 1 आ गया। तो लास्ट में हमने 1 टाइम इनको लिख देना है, 369 369 369। और फिर ये प्रोसीजर जब तक हमारे पूरे नहीं हो जाते सैम्पल्स 27, ये जारी रखना है। तो पहले सबको 9 टाइम्स लिखना है बारी बारी, ठीक है, 9 टाइम्स 3 9 टाइम्स 6 9 टाइम्स 9, देन 3 टाइम्स ईच, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 6 3 टाइम्स 9, फिर दोबारा 369 3 टाइम्स, फिर दोबारा 369 3 टाइम्स, और लास्ट पे 1 टाइम्स आपको लिख देना है। उसके बाद लास्ट कॉलम जो है वो सैम्पल मीन का आएगा, और फर्स्ट जो है सैम्पल 3 + 3 + 3 इक्वल्स डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है सैम्पल मीन वो 3 + 3 + 6 हमारे डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 4। और इस तरह से इन सारे सैम्पल्स के जो है हमने क्या करने हैं, सैम्पल मीन्स कंप्यूट कर लेने हैं, जो कि ये कॉलम हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया है। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 के लिए, जिस तरह के मैं आपको पिछले एग्जांपल्स में बता रही हूँ, हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एक्स बार बनाएंगे। तो अभी जो हमारे पास मीन्स आए हैं उनको अच्छे तरीके से देखेंगे, उनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और उसके अलावा दरमियान में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जो पॉसिबल वैल्यूज़ मीन की अपीयर हुई हैं वो 3 4 5 6 7 8 9 है। बिल्कुल उसी तरह से दोबारा हम काउंटिंग करेंगे, 3 कितनी दफ़ा आया है 1 टाइम्स, 4 कितनी दफ़ा आया है 3 टाइम्स, 5 कितनी दफ़ा आया है 6 टाइम्स, 6 कितनी दफ़ा आया है 7 टाइम्स, 7 कितनी दफ़ा आया है 6 टाइम्स, 8 3 टाइम्स, और 9 1 टाइम्स, और टोटल सैम्पल्स 27 थे। प्रोबेबिलिटी के लिए हमने क्या किया है, टोटल से डिवाइड कर दिया 27 से, एफ वाले कॉलम को 1/27 3/27 और ये बाकी सारे, ठीक है। और इस कॉलम का सम जो है वो आपके पास 1 के इक्वल आएगा। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हमारे पास तैयार हो गया है, और इसके बाद क्योंकि हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का वेरिएंस कंप्यूट करना है, और इसके साथ साथ इनका स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, कंप्यूट करना है। लिहाजा हम मज़ीद 2 कॉलम बनाएंगे, एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का, एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, और एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। तो पहले एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, पहली वैल्यू 3 है, उसको मल्टीप्लाई किया 1/27 से, 3/27 आ गया। दूसरी वैल्यू 4 है, उसको 3/27 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 12/27। और इसी तरह से ये बाकी सारा कॉलम आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसका टोटल करेंगे 162/27 आएगा। एक्स बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार करेंगे, एक्स बार का स्क्वायर पहली वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/27 9/27। सेकेंड वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 16 3 ज़ार 48 48/27। और इस तरह से ये सारा कॉलम हम जो है ये कंप्लीट कर लेंगे, और इसका सम जो है 1026 डिवाइड बाय 27 आ जाएगा। अब म्यू एक्स बार का फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यू पुट कर दी, और इसको पुट 162/27 के हमारे पास आंसर 6 आ गया। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ये देखें। और सिग्मा एक्स बार के लिए स्क्वायर रूट 2 लिया, 1.414 आ गया। अब जो है फोर्थ एंड लास्ट स्टेप की बारी आ गई है, जिसमें उसने हमें कहा है कि आप स्टेट भी करें और वेरीफाई भी करें। तो स्टेट के लिए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट कर दें कि सैम्पलिंग मीन ऑफ एक्स बार एंड पॉपुलेशन के दरमियान रिलेशनशिप के लिए क्या स्टेटमेंट आएगी कि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू द पॉपुलेशन मीन। इसको इनवर्स भी बेशक लिख दें, और इस तरह से भी स्टेट कर दें कि म्यू एक्स बार इक्वल्स टू है म्यू के, और वो हम लोग देख रहे हैं कि 6 जो है म्यू एक्स बार की वैल्यू आई है, जबकि म्यू की वैल्यू भी 6 थी, लिहाजा ये इक्वल प्रूव हो गया है। सेकंड जो है वो ये है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का वेरिएंस जो है वो इक्वल है किसके, पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज़ के। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, ये देखें ऊपर आई हुई है, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 3 आई थी, और सैम्पल साइज़ 3 है, इसको डिवाइड किया है तो ये भी किसके इक्वल आ गया है, 2 के इक्वल आ गया है। और सिग्मा एक्स बार सिग्मा और स्क्वायर रूट n के इक्वल है, ठीक है। यहाँ सिग्मा एक्स बार की वैल्यू 1.414 यहाँ से आई हुई है, इसकी इधर से सिग्मा की वैल्यू पॉपुलेशन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की 2.4495 आएगी, उसको डिवाइड किया स्क्वायर रूट 3 से तो 1.414 आ गया, लिहाजा सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूफ हो गई है।